नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। आज कोर्ट की सुनवाई का कंप्लीट कोर्ट ऑर्डर दोनों ही याचिकाओं में जारी हो चुका है। ये देखिए आपका 17/233 पूर्णिमा शर्मा वाला कोर्ट ऑर्डर है और ये आपका 17/206 अंतिमा शुक्ला वाला कोर्ट ऑर्डर है। इसकी सुनवाई सीरियल नंबर 4 पर पहले ही हो गई थी। इसकी सुनवाई जो है 12 बजे के आसपास हो गई थी। 11:55 से 12:06 तक मामला चला था और हमने आपको तभी बता दिया था कि आज जो है मामले को विस्तार से सुना जा रहा है और कुछ न कुछ फाइनल होने के आसार है। तो फिलहाल में दोस्तों फाइनल कर दिया गया है मामले को। अब इसके बाद समय नहीं दिया गया है और आप को हमने इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि इसमें वारंट इशू किया जाएगा सचिव बेसिक के लिए, अगर यहाँ पे पालन नहीं होता है कोर्ट ऑर्डर का। और जो रिपोर्ट इनको देनी थी आज, केवल आज के लिए ही इनको एग्जेम्पशन यानी छूट मिली थी। अब इनको ये छूट नहीं मिलेगी। अगर ऐसा करने में ये असफल होते हैं तो फिर इन्हें जो है कोर्ट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा और अगर ऐसा करने में भी असफल होते हैं तो इनके खिलाफ फिर वारंट जारी किया जाएगा कोर्ट की तरफ से। ऐसा कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये भी लिखा है कि जो भी ये मामला है, इनके द्वारा दिए गए पहले के काउंटर जो पहले का एफिडेविट इनके द्वारा दिया गया था कि हमने 12 तारीख को कमेटी बना दी है, 13 से कमेटी कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, 18 तारीख वाले कोर्ट ऑर्डर में भी ये मेंशन्ड है। उसी के अनुसार यहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट आज सौंपी जानी थी और जो कि रिपोर्ट आज नहीं सौंप पाए हैं, उसके जो पीछे का इन्होंने रीज़न बताया कि अभी हमें शासन को भेजा है रिपोर्ट को और शासन की अनुमति के लिए 2 महीने की समय को प्रे किया गया था। 2 महीने का समय हमें दिया जाए सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से या फिर पीएनपी सचिव साहब की तरफ से। और इतना ही नहीं, पीएनपी सचिव साहब को अगली डेट पर फिर उपस्थित होना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट या जो जवाब है, जो सरकार का इसमें निर्णय है, अगर उसे जवाबी हलफनामा के रूप में कोर्ट में सबमिट नहीं किया जाता है तो। और सचिव बेसिक के लिए तो यहाँ तक बोल दिया गया है कि आपको शार्प 10 AM पर उपस्थित होना है। अगर रिपोर्ट नहीं आई तो, जवाब नहीं आया तो, और अन्यथा की स्थिति में आपके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। तो 5 जुलाई को दोस्तों फाइनल सुनवाई होने जा रही है इस मामले में। उसके बाद अगली डेट नहीं पड़ेगी, ये फिक्स हो चुका है आज के कोर्ट ऑर्डर से। और 6 सप्ताह का समय यहाँ पर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को निर्णय लेने के लिए। 6 सप्ताह का समय है। 6 सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ पर डिसीजन ले करके उसको काउंटर एफिडेविट के रूप में कोर्ट में सबमिट करना है नेक्स्ट डेट पे, लेकिन 6 सप्ताह के अंदर अंदर इनको निर्णय ले लेना है। तो चलिए अब आपको ऑर्डर दिखाते हैं और आप बिल्कुल निराश हताश मत होइए साथियों। जैसे आप लोग परेशान होते हैं तो वैसे हम भी परेशान होते हैं, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। मामला जब कोर्ट में था तो जब तक मामला कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता है तब तक कहीं ना कहीं हमें आपको इंतज़ार ही करना पड़ता है। लेकिन आज कोर्ट की तरफ से जो भी चीज़ें हैं पूरी तरह से याची या जो पिटिशनर है उनके फेवर में है और कहीं ना कहीं हम लोग भी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो उसकी वजह से, चूँकि देखिए इसमें स्पष्ट रूप से ये भी लिखा गया है कि जो एग्जेम्पशन या जो इंटरिम रिलीफ, माफ़ी चाहूँगा, जो इंटरिम रिलीफ दी गई थी याची पक्ष की तरफ से, याची पक्ष की तरफ से ये बोला गया था कि सर जब तक हमारे मामले में फाइनल नहीं हो जाता है तब तक भर्ती आगे न बढ़ाई जाए। और आप देखेंगे पिछले 18 तारीख वाले कोर्ट ऑर्डर में ये लिख दिया गया था कि आप 4 मई तक, यानी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट 4 मई फिक्स की गई थी। हालांकि कल सुनवाई हो नहीं पाई, सुनवाई आज हुई है, लेकिन 4 तक के लिए आप कोई भी नियुक्ति पत्र इशू नहीं कर सकते हैं। तो उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 5 जुलाई तक के लिए। मतलब 5 जुलाई के पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है या फिर ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो रीट ए नंबर 17/602 वाला है। इस पर सुनवाई सीरियल नंबर 20 पे लगा था मामला। इस पर सुनवाई काफ़ी बाद में हुई है। इसको जो है फिर से बाद में लिस्टेड करवाया गया था क्योंकि मेन कॉज लिस्ट जो पहले की थी उसमें ये लिस्टेड नहीं हो पाया था। केस स्टेटस में भी केस इज नॉट ऑन लिस्ट दिखा रहा था। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इतना बोला गया है कि जो ऑर्डर 17/233 वाले में पास किया गया, चूँकि वह याचिका इसके साथ कनेक्टेड थी तो वही ऑर्डर इसके लिए भी फॉलो होगा, यानी उसी को ऑर्डर को इसके लिए भी फॉलो किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास टुडे इन कनेक्टेड रीड ए नंबर 17/233 ऑफ 2021 पुट अप दिस केस ऑन 5 जुलाई 2022। यानी इस मामले को भी उसी के साथ एक तरह से ग्राउंड से मोहित, इस मामले को भी उसी के साथ 5 जुलाई को 2022 को सुना जाएगा अलॉन्ग विद ए फोरसाइड रीट पिटिशन। ये आपका पूर्णिमा शर्मा वाला हो गया। अभी हमने जो दिखाया आपको, हमने कुमारी अंतिमा शुक्ला वाला था और ये आपका पूर्णिमा शर्मा वाला। इसी मामले पर जो है 11:55 पे ये केस टेकअप हुआ था और 12:06 तक मामले पर सुनवाई हुई थी। देखिए साथियों, यहाँ पर जितनी चीज़ें हमने आपको बताई बिल्कुल वही सब कुछ यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। एक एक करके आप देख लीजिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर देखिए
इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 18/4/2022 यानी 18/4/2022 को जो कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया था उसमें एक काउंटर एफिडेविट लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, सपोर्टेड बाय द एफिडेविट ऑफ द सेक्रेटरी सचिव एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी पीएनबी सचिव की तरफ से एक यहाँ पर एफिडेविट लगाया गया था। उसमें कहा गया था कि हमने सर एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी जो है जाँच करेगी, और सचिव बेसिक के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई लखनऊ SCERT। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे रिस्पोंडेंट नंबर 1 सचिव बेसिक है और रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है सचिव PNP हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे आप एक रिपोर्ट यहाँ पर 28/4/2022 की डेट पड़ी भी यहाँ पर तैयार की गई है PNP की तरफ से, और 30 तारीख को इस रिपोर्ट को भेज दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। 28 तारीख की डेट पड़ी हुई, 30 तारीख को गवर्नमेंट को भेज दिया गया, 28 तारीख को रिपोर्ट तैयार हो गई थी, 30 तारीख को इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को भेज दिया गया है। सेम हैज बीन रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट सेम फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट जो है एग्जामिनेशन की, जो जांच आया था, जो जांच मामला था जिस पर प्रत्यावेदन मिला हुआ था, टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन, यानी उस पर उचित निर्णय लेने के लिए 2 महीने का यहाँ पर समय मांगा गया प्रेड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन। राज्य सरकार की तरफ से 2 महीने के समय की यहाँ पर प्रे किया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर याची को सुना गया, पिटिशनर को सुना गया। हाई सबमिटेड दैट इन द केस टाइम प्रेड फॉर इज ग्रांटेड इंटरिम ऑर्डर, जो इनको एक अंतरिम आदेश इनके लिए पास किया गया था ग्रांटेड अर्लियर, यानी पहले वाले सुनवाई पर, टू द पिटिशनर में भी एक्सटेंडेड, उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब भर्ती यहाँ पर अभी शुरू नहीं हो पाएगी जब तक कि ये जांच, जब तक कि यहाँ पर ये जो राज्य सरकार है इनकी तरफ से यहाँ पर डिसीजन लेकर के इसमें जो कुछ भी करना है उसको करते हुए कोर्ट के सामने काउंटर एफिडेविट जवाबी हलफनामा के रूप में यहाँ पर सबमिशन नहीं इनका हो जाता है। अकॉर्डिंगली 6 वीक्स टाइम, यानी 6 सप्ताह का यहाँ पर समय दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन इन दिस मैटर, इस मामले में निर्णय लेने के लिए, उचित निर्णय लेने के लिए। प्लेस द डिसीजन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो भी सरकार का निर्णय होगा, स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय होगा, उसको जो है बाय वे ऑफ काउंटर एफिडेविट, यानी जवाबी हलफनामा के रूप में नेक्स्ट डेट जो फिक्स की गई है उसमें इनको सबमिट करना है। इस प्रकार से 5 जुलाई की जो है नेक्स्ट डेट यहाँ पे लगा दी गई एज ए फ्रेश केस, मतलब जो फ्रेश मामले लगे होते हैं स्टार्टिंग में उन्हीं में ये मामला आपका लगा रहेगा। मतलब मामले की सुनवाई जो है 12 बजे या 12 बजे से पहले फिर से होगी। टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग द अर्लियर इंटरिम ऑर्डर डेटेड 18/4/2022 शैल रिमेन एक्सटेंडेड। इसका सीधा सा मतलब है जो एक तरह से बोला गया था कि भर्ती में अभी आप कोई ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं कर सकते हैं, उसको जो है यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया उसी ऑर्डर को। नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर ऑर्डर ऑन एग्जेम्पशन एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पर एक एग्जेम्पशन छूट के लिए एक एप्लीकेशन लगाई गई थी सचिव साहब की तरफ से कि सर हम यहाँ पर अभी जो रिपोर्ट है कमेटी को हम सौंप नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर रिपोर्ट नहीं आई तो उनको कोर्ट में उपस्थित होना था। ठीक है, सचिव बेसिक को ध्यान दीजिएगा, सचिव PNP को नहीं। तो यहाँ पर चूंकि PNP की तरफ से ये रिपोर्ट जो है ये बनवाई जा रही थी, तो यहाँ पर ये कोर्ट की तरफ से स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए आपको छूट दी गई है। इज अलाउड ओनली फॉर टुडे या फॉर टुडे ओनली बाय द नेक्स्ट डेट इफ द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट इज नॉट कंपाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 सेल विल अपीयर इन पर्सन बिफोर दिस कोर्ट ऑन नेक्स्ट डेट फिक्स्ड एट 10 AM। इसके पहले ये देख लीजिए, सिंस रिस्पोंडेंट आर प्रोसीडिंग इन दिस मैटर एज पर ऑर्डर डेटेड 18/4/2022 बट हैव नॉट डिसाइडेड द इशू कंक्लूजली, यानी अगर अगली डेट पर अगर यहाँ पर उसके पहले अगर यहाँ पर निर्णय लेते हुए अगर जवाबी हलफनामा नहीं लगाया जाता है तो सचिव PNP को तो उपस्थित होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो सचिव हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है बेसिक वाले, इनको ठीक 10 बजे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा, और अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा, और इनके साथ साथ सचिव PNP को भी उपस्थित होना पड़ेगा। तो साथियों ये बिल्कुल सख्त यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये आदेश है। ठीक है, रिस्पोंडेंट नंबर 3 श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी, सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी UP प्रयागराज, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 18/4/2022 इज प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट, हिज पर्सनल अपीयरेंस इज एग्जेम्प्टेड हाउएवर इफ द ऑर्डर इज नॉट कंपाइल्ड। मतलब अगली डेट से पहले अगर यहाँ पर रिपोर्ट आ जाती है कोर्ट के पास तो इनको उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इनको भी उपस्थित होना पड़ेगा। ही वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट डेट फिक्स्ड। 5 जुलाई की डेट लगी है यहाँ पर, और जैसे हम सभी ने इतना इंतज़ार किया है साथियों, वैसे ही थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पर हम सभी और करेंगे। लेकिन अब जो है मामला फाइनल निस्तारण की तरफ है। इसके बाद आप एक मामला और भी है, डबल जो गोला हो गया था इनवैलिड सब्जेक्ट वाला हाई कोर्ट में, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल में भर्ती में एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट या सरकार के ऊपर निर्भर है। अगर वो चाहेंगे तो हमारी जो भर्ती है
अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बस यही मई आपका चल ही रहा है, जून तक का यहाँ पर इंतज़ार हम सभी को और करना होगा। जुलाई में हम सभी की जो भर्ती है कंप्लीट हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो। बाकी प्रत्यावेदन जांच रिपोर्ट वाले में, इसमें आप सभी जानते हैं कि जो भी उसकी रिपोर्ट, जो भी उसमें स्टेट गवर्नमेंट को फैसला लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहा होता तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कुछ है गड़बड़ी, इसी वजह से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भेजा गया है रिपोर्ट। फैसला लेने के लिए समय भी मांगा गया है यहाँ पर 2 महीने का, तो 6 सप्ताह का समय भी दिया गया। तो इसमें निर्णय लेकर के फिर उस पर जो है उचित निर्णय लेकर के जो भी निर्णय इनका हो, संशोधित परिणाम घोषित करना जो भी हो, वो करने के पश्चात यहाँ पर कोर्ट में इन्हें काउंटर एफिडेविट लगाना होगा और उसके बाद भर्ती जो है हम सभी की आगे बढ़ जाएगी।